की इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है। एकाएक बिहार का घटनाक्रम बदल रहा है और अब से कुछ ही क्षणों के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। इस वक्त बिहार के सियासी संकट में लगातार नए मोड़ आते जा रहे हैं। थोड़ी देर में सीएम जीतन राम मांझी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पटना में नीतीश खेमे में राजभवन जाकर 130 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी। इस बीच विधानसभा के स्पीकर ने जेडीयू विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश कुमार के चुनाव को मान्यता दे दी। फिलहाल इंतजार राज्यपाल का हो रहा है कि कल जब वो पटना आएंगे तो नया फैसला लेंगे और क्या फैसला लेंगे। बिहार के पूरे घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। बिहार की सियासत में तूफानी शनिवार के बाद छुट्टी वाला इतवार तो आया, लेकिन जेडीयू के दोनों खेमे में कहीं शांति नहीं थी। नीति आयोग की बैठक में शरीक होने दिल्ली आए सीएम जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अकेले बैठक के वक्त लेने में कामयाब रहे, तो उधर पटना में नीतीश कुमार खेमे ने राजभवन जाकर 130 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल कार्यालय को सौंप दी। इस चिट्ठी में जेडीयू के अलावा आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई विधायकों के अलावा निर्दलीय दुलालचंद गोस्वामी के नाम भी हैं। जीतन राम मांझी जी भाजपा की गोद में खेल रहे हैं। एक दिन भी नहीं लगा नरेंद्र मोदी से समय मांगने में। सुशील मोदी के निर्देश पर ये सारा काम हुआ है। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी इस समय बिहार से बाहर हैं। वो सोमवार को लौटेंगे और तब नीतीश कुमार औपचारिक रूप से उनसे मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। गौरतलब है कि शनिवार को विधायकों की बैठक में मांझी को हटाकर उन्हें नया नेता चुना गया था। हमने कम्युनिकेट कर दिया कि जनता दल यू के विधायक दल, जनता दल यू विधायक दल के जो सर्वसम्मत चुने हुए नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, उनको हमारा राजद विधायक दल का एकजुट समर्थन रहेगा। बिहार में सियासी पारा तेज है तो दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि नीति आयोग की बैठक के सिलसिले में मांझी दिल्ली में है। वो पीएम से मिल रहे हैं। हालांकि मांझी खेमे का दावा है कि वो ये मुलाकात बिहार के विकास के सिलसिले में कर रहे हैं, लेकिन नीतीश खेमा का कहना है कि मांझी तो बिहार की नाव डुबो चुके हैं। नहीं तो नीतीश कुमार कह रहे हैं आज हम अपना फेस करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि मांझी की नाव मंझधार से कैसे पार निकलेगी, क्योंकि शनिवार की कैबिनेट की बैठक में उनके साथ सिर्फ 7 मंत्री नजर आए। ये मंत्री हैं नरेंद्र सिंह, विनय बिहारी, बृषण पटेल, भीम सिंह, शाहिद अली खान, महाचंद्र सिंह और नीतीश मिश्रा। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू के 111 विधायक हैं, बीजेपी के 87, आरजेडी के 24, कांग्रेस 4, सीपीआई के 1 और निर्दलीय 5 विधायक हैं। 10 सीट खाली है। बावजूद इसके मांझी के तेवर कड़े हैं। नीतीश कुमार ने पहले एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद आपको हटाने की कार्रवाई हुई, इसको किस तरीके से देखते हैं? यही चेहरा तो सामने आ गया कि क्या महादलित के प्रति उनका क्या प्यार है। लेकिन जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में बनता चला जा रहा था और गवर्नेंस, देखिए दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। एक तरफ अगर चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग का महत्व है तो हमारा यूएसपी, हमारी खासियत रही है गवर्नेंस, सुशासन। अगर सुशासन का असर समाप्त हो जाता है तो फिर आज के राजनीतिक दौर में यह अकेले सोशल इंजीनियरिंग कोई काम नहीं करेगा। अब सारी निगाहें राज्यपाल पर टिकी हैं। क्या मांझी धार में फंसेगा बिहार या नीतीश की फिर से होगी ताजपोशी? पटना से सुजीत कुमार झा और मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, दिल्ली, आज तक। नीतीश कुमार सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारी ताकत रही है गवर्नेंस, सुशासन। सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर सब कुछ नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े यहां पर। सबसे पहले मैं आप इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, पप्पू यादव जी हमारे साथ है आरजेडी से, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त शक्ति यादव जी, जो कि आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़ेंगे। श्याम रजक जी जेडीयू के हमारे साथ हैं। हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। शहनवाज जी आपका भी स्वागत है। और उर्मिलेश जी हमारे साथ हैं।
आप साथ में हमारे साथ ज्ञानेंद्र सिंह जी भी हैं। सबसे पहला सवाल यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा श्याम रजक जी, नीतीश कुमार सीधे तौर पर यह कह रहे हैं हमारी ताकत है सुशासन, गवर्नेंस, सोशल इंजीनियरिंग नहीं, लेकिन इसी के आधार पर तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। एकाएक क्या हो गया है? ये इनसिक्योरिटी है, क्या मामला है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उनसे लोगों ने पूछा था कि आपका क्या कार्यक्रम रहेगा। उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस। दोबारा पूछा गया था, हर बार उन्होंने कहा था कि गवर्नेंस। और ये उनका सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सुशासन के आधार पर बिहार को हम विकसित करेंगे, और इस काम में उन्होंने आगे करने का काम किया। लेकिन 2000 जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद हमारी हार हुई, तो उन्होंने उस हार को अपने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने श्री जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमारा जो एजेंडा था, हमारा जो विकास का रोल मॉडल था, उस रोल मॉडल से अलग हट करके और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, मुझे एक बात बताइए, क्या रबर स्टैंप जीतन राम मांझी नहीं बने इस बात से खौफजदा हो गए नीतीश कुमार? नहीं, हम हैं नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध, और उन मूल्यों के साथ मेरे साथ ज्ञानेंद्र सिंह जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, वो नीतीश जी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, वो सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है। उनको सत्ता चाहिए, उनको एक लगा कि एक कठपुतली मुख्यमंत्री बना दिए हैं, जो मैं कहूंगा सुबह शाम हमसे पूछ के करेंगे। स्वतंत्र रूप से मांझी जी ने जब अच्छा काम करना शुरू किया, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना शुरू किया, तब वो उनके पीछे 3-4 महीने से पड़े हुए थे हटाने के लिए, और लगता था कि कैसे गद्दी पर बैठ जाएं। ये स्थिति नीतीश जी की पुरानी आदत है। जब रेल मंत्री थे, रेल मंत्री एक एक्सीडेंट में उन्होंने इस्तीफा दिया था रेल मंत्री से, 2 महीने में बेचैन हो गए थे कि कैसे अटल जी हमको बुला लें और दोबारा हमको रेल मंत्री बनाएं। तो वो तो समझिए कि जनता दल का इन्होंने नाश कर दिया, जनता दल को इन्होंने आग लगा दिया जनता दल में, और एक सुशासन की बात करते हैं, और लालू जी और कुशासन के साथ मिलके सरकार चला, उनके मिलके मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कौन सा सुशासन कायम करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ 17 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। 17 साल, कितने हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए उसमें, और उस आदमी के फिर उस श्याम रजक जी जवाब है, आपके पास जवाब है। वो अपना वोट बैंक देखने लग गए, वो रबर स्टैंप नहीं बने। दुखी बिहारी हैं। क्या जवाब है आपका इसके पास? सुन लीजिए जी। ज्ञानू जी दुखी बिहारी हैं, कुंठा की भावना से बोल रहे हैं। राज्यसभा के चुनाव के समय यही गए थे कटोरा लेकर के लालू यादव जी से भीख मांगने के लिए। जब लालू यादव जी ने कटोरा में कुछ नहीं दिया तो ये उसके खिलाफ हो गए। आप बहुत कड़े और बहुत बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी। कटोरा लेकर मैं जैसा बिहार वैसी हवा, जैसा बिहार वैसा काम इनका रहा है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छे मित्र हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी है, गलत निर्णय ले लेते हैं। इसका नहीं, लालू जी तो हमको खुद 5 बार टेलीफोन करते थे कि किसी को नीतीश कुमार हमको इतना जलील किया है। फोन किसको करेंगे? फोन किसको करेंगे? जो फोन करेगा उसको फोन करेंगे। लालू जी फोन करते थे, हमने कभी नहीं गए, हम कभी नहीं गए लालू जी के यहाँ ये करने के लिए। आपने तो वो कटोरा लेकर मेरे पास आ रहे थे कि ज्ञानू जी नीतीश जी को बतलाना है। अरे आप अपना वजूद भी देखिए, आप अपना वजूद देखिए। पप्पू यादव जी, आप अपना वजूद देखिए। लालू जी कटोरा लेकर आए थे, ये यहाँ पर कुछ और ही मामला चल रहा है। सीधे सवाल ये है। नहीं, सहानुभूति नहीं, गलत से सहानुभूति है जी। पप्पू यादव जी, ये दोनों के झगड़े से आप दोनों को रोकूंगा मैं, बताइए। ये दोनों आदमी के झगड़े, देखिए एक बात मैं बता दूं, बहुत ही गलत बात है। एक बात मैं बता दूं कि लालू यादव जी कभी किसी के सामने वैचारिक रूप से बीजेपी के सख्त खिलाफ रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे हैं, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, और गरीबों के सामाजिक न्याय के सबसे मजबूत पक्षधर रहे हैं। लेकिन ये जो बिहार का सर्वनाश हो रहा है, बिहार में जो सामाजिक न्याय और गरीबों, ये जो ज्ञानू जी हैं या चाहे जो भी लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, संजय झा हैं, पप्पू यादव जी, मुझे एक सवाल का जवाब दें। मेरा जवाब एक सवाल का जवाब दें। कई मूल्यों के आधार पर नीतीश कुमार ने आपकी पार्टी को हराया, कई मूल्यों के आधार पर आपकी पार्टी से
उन्होंने ऐसे दूरियां बनी थी आपकी पार्टी से, दूरियां के एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, अब सारे मूल्य धरे के धरे रह गए। गवर्नेंस के आधार पर लोकसभा में हार के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, जितिन राम मांझी को बताया और आज बता रहे हैं कि देखिए मैं गवर्नेंस कर सकता हूं, इसीलिए मैं वापस आना चाह रहा हूं। आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? आपकी पार्टी के नेता उनको समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल 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 साफ है कि निश्चित रूप से नए जनादेश की बात हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया था और नए जनादेश के बाद नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने में कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं थी और सबकी आम सहमति थी। जीतन राम मांझी जी की भी आम सहमति थी। वर्तमान समय में ऐसी कौन सी बातें आई मुझे नहीं पता। हमारे भाई जो रजक जी हैं क्या कह रहे हैं, लालू यादव जी की इच्छा थी कि निजी ठेकों में और निजी नौकरी में आरक्षण लाया जाए, तो जितना मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। शहनवाज जी हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। सीधा सवाल है, पूरा घटनाक्रम बिहार में चल रहा है और यहाँ पर जितिन राम मांझी पीएम से मुलाकात कर रहे हैं। आरोप लग रहा है कि बीजेपी के समर्थन पर, बीजेपी के दम पर ये सब हो रहा है। जवाब दें। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। शहनवाज जी, सवाल पूछिए। सामाजिक न्याय के पप्पू यादव जी, मैं आपको रोकूंगा, आपको रुकना पड़ेगा अभी। मेरा सवाल शहनवाज जी से। शहनवाज जी, मैं सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपके जो विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं जितिन राम मांझी, आज सारा घटनाक्रम चल रहा है बिहार में, जितिन राम मांझी प्रधानमंत्री से यहां पर मिलने आए, जो भी बहाना हो, नीति आयोग जो भी बहाना हो, लेकिन ये सब कुछ बीजेपी की शय पर हो रहा है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी की शय पर, इनके घर में घर का झगड़ा है, उसमें बीजेपी क्या शय दे रही है। सवाल यह है, जो पप्पू जी ने कहा वो सही कहा। हम लोगों को भी यही मालूम था कि जो अगला चुनाव होगा वो नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी ने लोकसभा के चुनाव के हार के बाद कहा कि जनता में ने विश्वास नहीं जताया, इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं, वो त्यागी बने। और त्यागी बने तो लोगों ने कहा कि अच्छा त्याग किया उन्होंने। और जब उनको मुख्यमंत्री फिर से बनना था तो फिर मांझी जी को बनाया क्यों था? बनाते नहीं। या वो भी निर्णय अकेला निर्णय उनका था, कोई शरद जी और पूरे विधायकों के साथ बैठ के निर्णय किया होगा। निर्णय करते तो शायद श्याम रजक बन जाते उस वक्त, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने। शो को फिर से शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ विकास जिंदल जी एक हैं जिन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आता मांझी सटकली। खैर चलिए वापस आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है। शहनवाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने मेरे सवाल का जवाब, अभी तक हम सवाल आपसे पूछे तो उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन उससे पहले उर्मिलेश जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, सवाल खड़ा ये होता है कि जनता के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो जनता इसको कैसे समझ रही है? खासकर नीतीश कुमार जो पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, गवर्नेंस मुद्दा है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद वाकई इस्तीफा दिया और ये सोच कर दिया कि वो न होकर उनकी पार्टी की कोई रिलायबल, समझदार और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी उनकी पसंद थे, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और जो बहुत कुछ गलत काम किए या जो उनके लिए आत्मघाती साबित हुए, उसमें एक काम ये था, वो बहुत ही उनके लिए सेटबैक वाला काम था। वो शायद जीतन राम मांझी की पूरी शख्सियत समझ नहीं पाए। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि जीतन राम मांझी जी ने जो किया वो दरअसल आम लोगों को भी बहुत पसंद नहीं आता। इस देश में विभीषण अपने बेटे का कोई नाम नहीं रखता, न तो यहाँ कोई राम है, न तो कोई रावण है और न तो कोई विभीषण है। मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर एक विश्वासघात के प्रतीक बन गए जीतन राम मांझी। दूसरी बात कि अगर वो आज दलित एजेंडे की बात कर रहे हैं, अगर उनके पूरे कार्यकाल की बात देख लीजिए तो उन्होंने दलित एजेंडे के लिए क्या किया, वो स्वयं। मैं आपसे एक आपने जो सवाल पूछा है, मैं सीधे श्याम रजक जी, मेरे पास, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड में आपसे एक सवाल का जवाब पूछूंगा। बड़ा अच्छी बात यहां पे उर्मिलेश जी ने की है। अगर आपने खराब नेता को चुना है, मुख्यमंत्री बनाया है उसको, तो भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्या यह जिम्मेदारी नीतीश कुमार की नहीं थी कि उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना, अगर वो गलत व्यक्ति कह रहे हैं तो? निश्चित रूप से एक हर व्यक्ति एक विश्वास के तहत वो काम करते हैं। और हम लोगों ने जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जीतन बाबू को चुना तो उसके सामने एक ही था कि जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा रोल मॉडल है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और महादलित, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि क्या नीतीश कुमार इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, क्या नीतीश कुमार एक इतने पुराने नेता, क्या नीतीश कुमार जो इतनी बड़ी पार्टी के वहां पर संचालन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उनसे गलती हुई कि नहीं हुई, क्या उनसे ये चूक हुई कि नहीं, मेरे को उसका जवाब लेना है। नीतीश कुमार
फंस गए हैं बुरी तरीके से। क्या ये माना जाए कि जितिन राम मांझी ने उनको स्टंप कर दिया? कई सवाल है। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल है, एक बार उस पैनल को दिखाना चाहेंगे, उससे हम बातचीत कर रहे हैं।